हरी और रेनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने मिलकर जीने मरने की कस्में खाई और कुछ साल बाद शादी कर ली। रेनू ने 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। हरी बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मेरे पे गई है। रेनू, बस एक बेटा मेरा और हो जाए, बस हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे के चाह में रेनू को 5 बेटियां हो गई। एक दिन हरी बोला, रेनू, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 5 बेटियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 5 बेटियां हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि मुझे दूसरी पत्नी बेटा दे सके। रेनू हैरानी से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये जेवर और कुछ जरूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। रेनू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन हरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रेनू को और बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। रेनू सिसकती रही। पीहू बोली, मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? नैनी ने कहा, मम्मी, पापा गंदे हैं, उन्होंने आपको रुलाया। मैं नहीं रो रही हूँ मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ। तुम पांचों मेरी हिम्मत हो, अगर तुम पास हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर, खाना खा लो। ऐसे ही दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और कई महीने गुजर गए। रेनू को एक एक दिन बहुत भारी गुजरने लगा। हरी लौट कर नहीं आया। पता चला सचमुच उसने दूसरी शादी कर ली है। रेनू के रसोई में सारा अनाज खत्म हो गया था। एक दिन पीहू बोली, मम्मी, भूख लगी है। रेनू परेशान होकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? रेनू के पास कोई जवाब नहीं था। वे खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु श्री राम, तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि मैं अपनी 5 बेटियों का पेट भर सकूं। नैनी बाहर से भागती हुई आई और बोली, मम्मी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाहर सड़क के पास भंडारा हो रहा है, चलो सब लोग भरपेट खाना खाएंगे। क्या सच में दीदी? जब रेनू अपने बेटियों के साथ वहां पहुंची तो भंडारा खत्म हो चुका था। रेनू बोली, भैया, थोड़ा सा खाना मेरी बेटियों को दे दो, मेरी बेटियां रात से भूखी हैं। अरे थोड़ी देर पहले आ जाती तो भरपेट भोजन मिलता, मगर अब तो सब खत्म हो चुका है। भैया, ये खीर का भगोना ही पोंछ कर दे दो, छोटी बच्चियों का तो इसी में पेट भर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये भगोने तुम ही पोंछ करके दे दो, तो तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा और हमारे भगोने साफ हो जाएंगे। रेनू ने भगोने पोंछकर लड़कियों को खाने को दे दिए और भगोने साफ कर दिए। भूख तो नहीं मिटी, लेकिन भूख का एहसास उस खुरचन से ही खत्म हो चुका था। रेनू सोचने लगी, लेकिन यह कब तक चलेगा? पीहू बोली, मम्मी, वो देखो, वहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे एक औरत मलबा ढो रही है। चलो वहाँ काम पूछते हैं। हाँ पीहू, मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया।
उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम? तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारे साथ ये 5 लड़कियां जो हैं। मालिक, मैं काम करूंगी। मेरी लड़कियां बस वहाँ दूर बैठकर देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मैं थोड़ा काम कर लूँगी तो इनका पेट भर सकूँगी। कुछ पैसे कमा के इनका पेट भरूँगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारे बारे में जानकर, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें काम मिल जाएगा। बिल्डर ने तरस खाकर उसको काम पर रख लिया। अब वो पूरे दिन मलबा ढोती, जिसके उसे शाम को पैसे मिल जाते। नैनी बोली, मम्मी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो? बहुत थक जाती होगी ना? अरे ये क्या बातें बना रही हो दोनों। रेनू, ये मलबा यहाँ से जल्दी हटाओ, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? ये मैडम कौन है? ये जो फ्लैट बन रहा है ना, इसकी मालकिन बहुत अमीर हैं। उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। रेनू जल्दी जल्दी वहाँ से मलबा हटाने लगी। तभी गाड़ी की हॉर्न सुनकर वह रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अरे लो देखो, तुम्हारा काम खत्म भी नहीं हुआ और मैडम आ गई। जल्दी करो जल्दी। जब वह गाड़ी से उतरी तो रेनू उसे देखते ही रह गई। मैडम बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो रेनू? रेनू ने हैरानी से देखते हुए उसे कहा, अरे पल्लवी, तुम यहाँ यहाँ कैसे? पल्लवी बोली, अरे ये सब क्या है? तू यहाँ पे काम कर रही है, ये कैसे हो गया? यकीन नहीं हो रहा है, तूने तो हरी से शादी कर ली थी ना? पल्लवी, मेरी छोड़, तू तो बड़ी हस्ती बन गई है। चल अंदर आ, बैठ के बातें करते हैं। वह अंदर जाकर बातें करने लगी। बस यही कहानी है पल्लवी। हरी ने मुझे धोखा दिया और मेरी 5 बेटियों की ये हालत है, लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है पल्लवी। हाँ रेनू, स्कूल ख़त्म होने के बाद राहुल से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट उन्हीं की देन है। लेकिन रेनू, तू तो पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी ना? तो इतना छोटा काम करना क्यों शुरू कर दिया तूने? ब्यूटिशियन कर ली होती। पल्लवी, जिंदगी इतनी रफ्तार से बीती कि मैं इसके बारे में कभी सोच ही नहीं पाई। ऊपर से 5 बेटियों की चिंता। अब मैंने याद दिला दिया है ना, अब सब कुछ छोड़ और अपना पार्लर खोल ले। नहीं पल्लवी, इतना आसान नहीं है। खाने के लिए रोटी नहीं है तो पार्लर क्या खा खोलूंगी? मैं दूंगी पैसे रेनू, तू बस अपना पार्लर खोल। ये मजदूरी करने से तेरी बच्चियों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन तेरे पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं तुम्हें वैसे ही नहीं दे रही हूँ, जब तुम्हारा काम अच्छा चले तो लौटा देना। रेनू ने बहुत सोचा और हाँ कर दिया। रेनू ने पल्लवी के मदद से अपना पार्लर खोल लिया। शुरू के दिन में मोहल्ले की औरतियाँ उसके पास आने में कतराती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया। उसका काम अच्छा होने के कारण सभी लड़कियाँ और औरतें आने लगी। करवा चौथ के दिन तो इतनी भीड़ हो गई कि उसे कई लड़कियों को रखना पड़ा। अब उसका आय का स्रोत बढ़ गया तो वह बहुत खुश रहने लगी और अपनी लड़कियों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। एक दिन रेनू कुछ पैसे लेकर पल्लवी के पास पहुंची और उससे कहा, पल्लवी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात इतने बुरे हो गए थे कि मैं तो अपने 5 बेटियों के साथ मरने जा रही थी। पल्लवी बोली, ऐसे नहीं बोलते रेनू, हिम्मत है तो सब है। तो फिर रेनू ने कहा, वो तो ठीक है पल्लवी, लेकिन मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ले अपनी पहली किस्त और बाकी का तेरे पैसे मैं हर महीने
आकर चुका दिया करूँगी। पल्लवी ने पैसे रख लिए। जब रेनू घर पहुंची तब उसने देखा हरी वहां पर आकर उसके रूम में बैठा था। रेनू ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? रेनू, मुझे माफ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वह मेरे सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन मेरी अब आंखें खुल चुकी हैं। मुझे माफ कर दो रेनू। रेनू बोली, तुम्हें बेटे की चाहत थी, 5 बेटियां थी, तुम्हें सुनने में शर्म आती थी, लेकिन वही 5 बेटियां मेरा गुरूर हैं। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि वो बेटे से भी आगे निकलकर मेरा नाम रोशन करे। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौटकर मत आना, क्योंकि ये 5 बेटियों की माँ ने अपने पैर पर खड़े होना सीख लिया है। हरी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। रेनू ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अपने 5 बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी।